अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज एनालिसिस। आज का सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा? क्या कल का ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक और बिजनेस इंसानों के बगैर चल सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया के करोड़ों यंग लोगों के फ्यूचर पर एआई का क्या असर पड़ेगा? एआई का नाम सुनते ही किसी को अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं तो किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का डर। लेकिन असल तस्वीर क्या है? क्या एआई इंसान का कॉम्पिटिटर है या फिर एआई को यूज करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है? आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को एआई के दौर में क्या करना चाहिए। एआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? सबसे पहले समझते हैं कि एआई है क्या। सिंपल अल्फाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को कुछ ऐसे काम करने देती है जो पहले सिर्फ इंसान कर सकता था, जैसे टेक्स्ट लिखना, ट्रांसलेशन करना, इमेजेस बनाना, डाटा एनालाइज करना, कस्टमर क्वेश्चन का जवाब देना और हत्ते के कोडिंग और रिसर्च में मदद करना। आज एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहा। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीडिया, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में एआई का यूज बढ़ रहा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मशीन इंसान का काम कर सकती है तो कंपनी इंसान को सैलरी क्यों देगी? ये डर बिल्कुल समझने लायक है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्या एआई जॉब्स छीनने वाला है? एआई कुछ जॉब्स को जरूर इंपैक्ट करेगा, खास तौर पर वो जॉब्स जहां एक ही तरह का काम बार बार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक डाटा एंट्री, सिंपल कस्टमर सपोर्ट, रूटीन डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक कंटेंट क्रिएशन और कुछ रिपीटेटिव ऑफिस टास्क। कंपनीज के लिए एआई का फायदा क्लियर है। एआई 24 घंटे काम कर सकता है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और कई रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। इसलिए कुछ जॉब्स में वर्कर्स की डिमांड कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एआई सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस नहीं करता, एआई जॉब्स को ट्रांसफॉर्म भी करता है। एक पुरानी जॉब का कुछ हिस्सा मशीन कर सकती है, लेकिन उसी वक्त नए रोल्स भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे एआई स्पेशलिस्ट, एआई ट्रेनर, डाटा स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स और ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने एग्जिस्टिंग फील्ड के साथ एआई को कंबाइन करते हैं। इंडिया के लिए एआई थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब मार्केट में इंटर करते हैं। ऐसे में एआई इंडिया के लिए एक चैलेंज भी और एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज इसलिए क्योंकि अगर एजुकेशन और स्किल्स मार्केट की रिक्वायरमेंट्स का साथ अपडेट नहीं हुआ तो डिग्री होने के बावजूद स्टूडेंट्स को सुइटेबल जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, आईटी सर्विसेज और यंग टैलेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम है। अगर इंडियन वर्कर्स एआई को अपने काम का कॉम्पिटिटर समझने के बजाय एक टूल के तौर पर यूज करना सीखें तो प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हो सकती है। एग्जाम्पल समझिए, एक जर्नलिस्ट एआई की मदद से रिसर्च को ऑर्गेनाइज कर सकता है, एक टीचर लेसन मटेरियल प्रिपेयर कर सकता है, एक स्मॉल बिजनेस ओनर मार्केटिंग कंटेंट बना सकता है, एक स्टूडेंट डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकता है। यानी एआई का सवाल सिर्फ ये नहीं है एआई क्या कर सकता है, असल सवाल है हम एआई से क्या करवा सकते हैं। एआई वीएस ह्यूमंस, कौन जीतेगा? सोशल मीडिया पर एक कॉमन डिस्कशन है, एआई वीएस ह्यूमंस।
लेकिन शायद कंपैरिजन ही गलत है। एआई के पास स्पीड है, एआई के पास मैसिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी है, एआई रिपीटेटिव काम बहुत एफिशिएंटली कर सकता है, लेकिन इंसान के पास क्रिएटिविटी, इमोशंस, जजमेंट, लीडरशिप और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग है। एक मशीन आंसर दे सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में ये डिसाइड करना कि कौन सा आंसर सही है, ये अभी भी हम ह्यूमन जजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए फ्यूचर में शायद कंपटीशन ह्यूमंस वीएस एआई नहीं होगा, कंपटीशन होगा एआई यूज करने वाले ह्यूमंस वीएस एआई यूज ना करने वाले ह्यूमंस, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले एआई से डरना बंद कीजिए, एआई को समझिए, बेसिक एआई टूल्स यूज करना सीखिए, लेकिन सिर्फ एआई टूल चलाना ही इनफ नहीं है, आपको अपनी मेन स्किल भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिज्म स्ट्रॉन्ग कीजिए और एआई को रिसर्च टूल बनाइए। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग रखिए और एआई ऑटोमेशन सीखिए। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग स्किल्स के साथ एआई बेस्ड एजुकेशनल टूल्स समझिए। यानी फॉर्मूला सिंपल है, डोमेन स्किल प्लस एआई स्किल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर करियर। सिर्फ एआई सीखना इनफ नहीं, और सिर्फ ट्रेडिशनल स्किल पर डिपेंड रहना भी फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एआई का सबसे बड़ा रिस्क शायद ये नहीं कि मशीन्स सब जॉब्स ले लेंगी। बड़ा रिस्क ये हो सकता है कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट कर जाएंगे और कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। इससे स्किल गैप और इनकम गैप बढ़ सकता है। अर्बन और रूरल एरियाज के बीच डिजिटल डिवाइड भी एक चैलेंज बन सकता है। इसलिए एआई रेवोल्यूशन सिर्फ कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और इंडिविजुअल्स सबको मिलकर काम करना होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स भी देनी होगी। कंपनीज को वर्कर्स को रेस्किल और अपस्किल करने के अपॉर्चुनिटीज देनी होगी और इंडिविजुअल्स को खुद भी कंटिन्यूअसली लर्न करना होगा। तो फ्यूचर का जॉब मार्केट कैसा होगा? आने वाले सालों में हो सकता है कि जॉब मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चेंज आए। कंपनीज शायद ये ना पूछे क्या आप एआई यूज कर सकते हैं, बल्कि सवाल हो आप एआई का यूज करके कितना बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। यानी एआई लिटरेसी एक बेसिक प्रोफेशनल स्किल बन सकती है। जैसे आज कंप्यूटर यूज करना बेसिक स्किल माना जाता है, वैसे ही फ्यूचर में एआई टूल्स को समझना भी बेसिक वर्कप्लेस स्किल हो सकता है। लेकिन ह्यूमन स्किल्स की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगी। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये स्किल्स और भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों, एआई को लेकर ना सिर्फ एक्साइटमेंट होनी चाहिए और ना ही सिर्फ फियर यानी कि डर। रियलिटी दोनों के बीच में है। एआई कुछ जॉब्स को रिप्लेस करेगा, कुछ जॉब्स को चेंज करेगा और नए जॉब्स भी क्रिएट करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई आ चुका है। अब सवाल ये है क्या हम उसके लिए रेडी हैं? इंडिया के यंग पॉपुलेशन के पास एक बड़ा एडवांटेज है, लर्निंग और एडाप्टेशन की एबिलिटी। अगर हम एआई को समझकर उसे यूज करें, एजुकेशन को मॉडर्न बनाएं, स्किल्स को अपडेट करें और ह्यूमन क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करें, तो एआई इंडिया के लिए सिर्फ थ्रेट नहीं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो
तो दोस्तों, मैं हूं नेहा खान। आपको क्या लगता है, क्या एआई फ्यूचर में ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा या ज्यादा जॉब्स रिप्लेस करेगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरी के डीप एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। अल्लाह हाफिज।